मेरा नाम नियति शाह है और शॉर्ट फॉर्मेट्स डिजिटल प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की मैं सीईओ हूँ। और ये मामला एक्सटॉर्शन का है। करीबन 1 साल पहले एक एब्सोल्युटली स्ट्रेंजर आदमी ने मुझे फ़ोन किया था और उसने मुझे कहा कि उसकी मेरी कंपनी की काफ़ी सेंसिटिव डिटेल्स उसके पास है और मेरी कंपनी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो मुझे उसको मिलना चाहिए। मैंने उसकी बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मैंने सोचा कि हमारी कंपनी जो है वो इंडिया की टॉप कंपनीज़ के साथ काम करती है और हमारी पूरी जो ट्रांजैक्शन है वो वाइट में होती है। मेरी कंपनी को क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और दूसरी बात कि मेरी कंपनी में से डेटा कोई क्यों लीक करेगा, कैसे लीक करेगा। तो मैंने इस इंसान को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। ये मुझे कंटिन्यूसली व्हाट्सएप करते गया, फ़ोन करते गया और मुझे बोलते गया कि तुम्हारी कंपनी में प्रॉब्लम आने वाली है। और एक्चुअली 2-3 महीने के बाद मेरी कंपनी में रेड हुई, तब जाके मैंने इस आदमी को सीरियसली लेना चालू किया। तभी मुझे लगा कि हाँ, ये जो बोलता है ये करता है। तो मैं इससे मिली तो फिर मुझे पता चला कि इसको मेरी कंपनी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता थी। इसको पता था कि मेरे बैंक अकाउंट्स किधर है। इससे ये भी इन्फॉर्मेशन पता रहती थी कि जब भी हमारी कंपनी में जब मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आता था हमारे पार्टनर्स से, या मैं क्रेडिट कार्ड अपना यूज़ करती थी, इससे हर इन्फॉर्मेशन पता थी, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा प्रेशर में आ गई, बहुत टेंशन में आ गई कि ये आदमी कौन है, कैसा है, इसका नेटवर्क क्या है, कि इसे इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे पता रहती है। क्योंकि ये मुझे टाइम टू टाइम अपडेट करता जाता था, मैं और प्रेशर में आ गई। फिर इसने मुझसे 10 लाख रुपीज़ की डिमांड की, तो ये 10 लाख रुपीज़ मैंने उसको दिए। धीरे धीरे इसकी ग्रीड बढ़ती गई और ये फाइनली आके 8 करोड़ पे रुका। इसने हमसे 8 करोड़ रुपीज़ की डिमांड की। मुझे लगा कि थोड़े टाइम में ये समझ जाएगा, चले जाएगा, लेकिन ये कहीं पे आके भी नहीं रुका। फिर फाइनली मैंने तंग आके मैं क्राइम ब्रांच गई, उधर एडिशनल कमिश्नर क्राइम ब्रांच से मैंने कंप्लेन करी। उन्होंने फिर मेरा जो केस था वो यूनिट नंबर 11 क्राइम ब्रांच में दिया, जहाँ पे सीनियर ऑफिसर चीमाजी आडव और जो हमारे केस के आयो है मनोहर हारपुड़े, ये दोनों ने मुझे हौसला दिया, कॉन्फिडेंस दिया दैट आई डोंट नीड टू वरी, दे विल प्रोटेक्ट माय कंपनीज इंटरेस्ट, माय कंपनीज डेटा। इन लोग ने बहुत टेक्टफुली पूरा ट्रैप प्लान किया रविंद्र खेरा के लिए और बहुत ही स्मार्टली रविंद्र खेरा को अरेस्ट किया और अभी मिस्टर खेरा बिहाइंड बार्स है। हमारे लिए सबसे जो शॉकिंग बात थी जब भी मिस्टर खेरा को अरेस्ट किया और उसको इंटरोगेट किया कि हमारे ही कंपनी के एक्स एम्प्लॉयज़, जो मेरी एक्स पार्टनर थी रचना पुरी, उसके हस्बैंड जो मेरी कंपनी में काम करते थे, मेरे एक्स एम्प्लॉय थे वो, और दूसरा जो हमारे एक्स एम्प्लॉय है इरफान पटेल जो हमारी अकाउंट्स टीम में था, ये दोनों ने हमारी कंपनी का डेटा स्टील किया और हमारी कंपनी का डेटा लीक किया था। हाँ, क्योंकि जब भी इन लोगों को अरेस्ट किया गया और जब भी पूरा इंटरोगेट किया, इन्वेस्टिगेशन किया, तो इनसे हमारी कंपनी का बहुत सारा डेटा निकला। इसमें 3 जन अरेस्ट हुए हैं अभी तक। मिस्टर रविंद्र खेरा जो एक्सटॉर्शनिस्ट थे, जो मुझे परेशान करते थे, सुशील पुरी जो मेरी एक्स पार्टनर रचना पुरी के हस्बैंड है और मेरे एक्स एम्प्लॉय थे, और इरफान पटेल जो भी मेरे एक्स एम्प्लॉय थे, मेरी अकाउंट्स टीम में काम करते थे। ये तीनों अरेस्ट हुए हैं। जब भी रविंद्र खेरा जी का घर सर्च किया तभी मोर देन 20 कंपनीज का डेटा निकला है। देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि मेरे लिए तो ये कम्प्लीटली स्ट्रेंजर थे, लेकिन जब भी पुलिस ने काफ़ी इंटरोगेशन की तब इंटरोगेशन में से मालूम पड़ा है कि मिस्टर रविंद्र खेरा कुछ 25 साल से ये काम करते थे।